समाजवादी पार्टी से आप जीते हुए विधायक थे, आप तुरंत भागे कि हम भाजपा मंत्री बनेंगे। आपने सीट छोड़ दिया, सीट छोड़ के फिर आप उसी सीट से फिर लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का वीडियो तो आपने देखा ना, रैली में जाने के लिए इतना होपलेस थे कि मीडिया का माइक सामने है, उसके बाद भी कह रहे हैं उस गांव में घुस जाओ, 10 लोग बैठ जाएंगे, वहां चले जाओ तो और कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, पानी में है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी को आई है समझ में, यही डॉक्टर संजय निषाद जी को समझ में आ जाएगी। आने दीजिए चुनाव। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता जौनपुर से डॉक्टर सूर्यभान यादव जी हैं। डॉक्टर साहब, मीडिया हलचल में स्वागत है आपका। और कल जो उपचुनाव का घोसी का रिजल्ट आया, ऐतिहासिक आप लोगों ने जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं मीडिया हलचल के माध्यम से पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं कि कल घोसी से हुई घोषणा, इंडिया ने एनडीए का पहला विकेट लिया। और जो चाचा की रणनीति है, जो चाचा ने जिस हिसाब से वहाँ चक्रव्यूह रचा, पहले मैनपुरी फिर घोसी, उसके साथ साथ मैं घोसी की जनता को भी तहे दिल से बधाई देता हूँ। वहाँ यादव समाज के साथ साथ जो राजभर समाज, निषाद समाज और सारे अदर बैकवर्ड और हम तो कहेंगे सवर्णों का भी साथ वहाँ मिला। और जो दलित समाज के लोग हैं उन लोगों ने भी दिल खोल के वोट किया। कल घोसी से ये समझ जाना चाहिए सबको कि जनता में किस तरह का आक्रोश है और जनता क्या चाह रही है। उपचुनाव में आज तक शायद इतनी बड़ी जीत जो है, जिस हिसाब से प्रशासन पूरा लगा हुआ था कि आधार कार्ड जब्त कर ले रहे थे, वहाँ के सीओ साहब, पूरी मीडिया आप ही लोगों ने दिखाया कि आधार कार्ड जब्त किया जा रहा था। उसके बावजूद जिस तरह से जीत घोसी में हुई है, वो पूरा घोसी की जनता बधाई की पात्र है। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, चाचा के आशीर्वाद से, चाचा की रणनीति से ये सफलता हासिल हुई है। आगे भी होती रहेगी इसी हिसाब से। पूरा देश में जो 2024 में चुनाव होने वाला है, इसी तरह से अप्रत्याशित नतीजे आएंगे और देश में एक अच्छे सरकार की जो जनता और सरकार के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित होगा, इस तरह की सरकार आएगी। डॉक्टर साहब, काफ़ी बहुत लंबी जीत है। उपचुनाव में इतनी बड़ी जीत अक्सर देखने को नहीं मिलती। सुधाकर सिंह को बहुत ज़्यादा वोट मिले। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन साथी हैं, संजय निषाद कह रहे हैं कि निषाद का वोट भी ट्रांसफ़र हो गया सपा को। आरक्षण के मुद्दे पे निषाद चले गए, राजभर का भी वोट आप लोग को मिल गया, तो कैसे ले लिया सबका वोट? देखिए, ये सब जो है क्षेत्रीय दल इसी चीज़ का भुनाते थे, कभी इस दल में बैठ जाएंगे तो कभी उस दल में बैठ जाएंगे कि हमारा समाज हमारे साथ है। लेकिन आप इस दल से उस दल में भागते रहेंगे, जनता मूर्ख थोड़ी न है। आखिरकार चुनाव जब होता है तो बोझ जनता के सिर पे ही तो जाता है कहीं ना कहीं। अभी इस चुनाव में दारा सिंह जी की हम बात करें, वो क्यों छोड़ के गए? आपको कहीं अपनी सामाजिक और राजनीतिक लालच उत्पन्न हुई आपके मन में? समाजवादी पार्टी से आप जीते हुए विधायक थे, आप तुरंत भागे कि हम भाजपा मंत्री बनेंगे। आपने सीट छोड़ दिया, सीट छोड़ के फिर आप उसी सीट से फिर लड़ रहे हैं। किस लिए? कि भाजपा में जाएंगे तो आप मंत्री बनेंगे। तो जनता मूर्ख थोड़ी ना है, जनता इस चीज़ का जवाब देगी। मैं तो कह रहा हूँ कि जनता ने जिस हिसाब से जवाब दिया, लोगों को सबक लेना चाहिए कि हर चीज़ इसीलिए नहीं होती है। हम बात करें, आप लोग तो ये इसको सेमीफाइनल मार रहे थे, सामने 24 का चुनाव सेमीफाइनल, तो इंडिया गठबंधन जीत गए। जो रिजल्ट आए कल उपचुनाव के, वो इंडिया के ज़्यादातर फेवर में रहे, चाहे केरला हो, यूपी हो, और मध्य प्रदेश में ही हार मिली। बागेश्वर में जो उपचुनाव था वहाँ पे बीजेपी जीती है, कांग्रेस हार गई है। तो ये सेमीफाइनल था, तो 24 का चुनाव कैसे देखते हैं? देखिए, जो हम लोगों का नेतृत्व करता है युवा हृदय सम्राट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, मैं तो कहता हूँ लोगों को इनसे राजनीति सीखनी चाहिए। जिस तरह से त्याग करके इन्होंने छोटे दलों को, जैसे राजभर जी अपनी मनवाना चाह रहे थे, उन्होंने त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक बार सत्ता में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर हम आएंगे, अपने दम पे आएंगे, लेकिन अच्छे से आएंगे। लेकिन हम इन लोगों को जो ब्लैकमेल करते हैं, इनका साथ नहीं लेंगे। संजय निषाद का साथ उन्होंने एकदम त्याग कर दिया और कहते भी हैं कि ये लोग तो ब्लैकमेल करते हैं। डर जिनके पास है, जिनको लगता है कि हम इनका समीकरण साध के, और जनता थोड़ी ना उनके साथ, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हों। अब मैं कहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी का वीडियो तो आपने देखा ना, रैली में जाने के लिए इतना होपलेस थे कि मीडिया का माइक सामने है, उसके बाद भी कह रहे हैं उस गांव में घुस जाओ, 10 लोग बैठ जाएंगे, वहां चले जाओ तो और कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, 60 दिन से गाड़ी घूम रही। क्या यही हताशा सबके पास है? सबको, अगर मैं तो कहता हूं कि विपक्ष के नेता सदन जो है वो कह दें कि अपनी रैली निकाल लो व्यक्तिगत रूप से, तो अभी सबकी औकात पता लग जाएगी। उसी में साधे हुए हैं सब, पूरा सरकारी एजेंडा लगा हुआ है, इसलिए इनकी भीड़ भाड़, इनकी सिक्योरिटी, इनका भौकाल बना हुआ है। जिस दिन
नेता सदन अपना हाथ खींच लेंगे ना, उस दिन सबको औकात समझ में आ जाएगी कि कौन कितने पानी में है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी को आई है समझ में, यही डॉक्टर संजय निषाद जी को समझ में आ जाएगी। आने दीजिए चुनाव, जनता सब जानती है। ये गाना है ना भैया, पब्लिक है सब जानती है, ये सब जानती है, जान जान के थोड़ा सा कर देती है, वो भी कभी आनंद लेने लगती है। आएंगे 24 में पता लगेगा। देखिए जनता किस हिसाब से मूड बना ली है, घोसी में समझ में आ गया है। इसी हिसाब से पूरे देश का चुनाव होगा। आप देखिए वहाँ पे केरला में कांग्रेस कहाँ पहुँच गई है, कहाँ पहुँच गई, देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा अंतर रहा, बहुत ज़्यादा अंतर रहा है। ऐसे ही पूरे देश में होगा, देखिएगा आप। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें भारतीय जनता पार्टी, और सत्र भी चलने वाला 18 से 22 सितंबर के बीच में, तो क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का भारतीय जनता पार्टी से पास कर ले जाएगी, विपक्ष भी साथ देगा उसमें? देखिए, अगर देश के विकास के नाते या देश की आर्थिक स्थिति और जो चुनावी एजेंडे में सारा प्रदेश देश लग के डिस्टर्बेंस होता है राजनीतिक रूप से चुनने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना है तो बहुत अच्छी है। लेकिन इन्होंने जिस टाइम उठाया वो अपनी घोर निराशा में उठाया कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने लगे। आपको वन नेशन वन इलेक्शन की बात 14 जीतते ही करते आप, पहले भी होता रहा है चुनाव, और वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना सही है, बहुत सही है। लेकिन इस समय जो जिस परिवेश में उठा रहे हैं बहुत गलत है। भाई कहीं सरकार अभी चुनी गई है, कहीं कहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं, अगर इस भाव को लेके अभी जैसे पूरा विपक्ष एक हो गया, इनको ये लगता है कि इस मामले को लेके सब अपने अपने स्टेट को देखने लगेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसी निराशा के चक्कर में ये लाए हैं। अभी अगर इन्हें लाना था तो 2019 जीते उस समय ला देते कि हाँ हम इसको पास करेंगे। अभी जिस समय लाए हैं ये घोर निराशा का परिणाम है। इनके इस एजेंडे से, वन नेशन वन इलेक्शन से, किसी भी जो इंडिया का गठबंधन हुआ है उसमें किसी भी तनिक मात्र भी कुछ क्लेश नहीं होगा। अगर होगा भी तो विधानसभा अपने स्तर पर लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा जैसे गठबंधन है वैसे रहेगा, उसमें कोई कहीं से कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ये इस बात से पूरे भारतीय जनता पार्टी और ऊपर जो इनका नेतृत्व है सब घबरा गए हैं कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करके सबको अपने अपने स्टेट में बिजी कर देंगे, होगा कुछ नहीं। इतनी जल्दी पास भी नहीं करा पाएंगे ये। इसके लिए पूरी सर्वसम्मति है। हम चाहते हैं, हम तो कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ इसका कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन आप सही समय पर लाइए। आप इस समय ला रहे हैं जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, समझ। डॉक्टर साहब हम लास्ट सवाल आपसे करते हैं कि अब ठीक है, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने 18 से 22 सितंबर के बीच में सत्र भी चलना है। अभी इधर इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो गई हैं, अभी चौथी बैठक 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर को दिल्ली में है। तो जो कुछ देखिए महंगाई भी, गैस सिलेंडर के दाम भी कम हुए, और देखा जाए तो अभी जो इंडिया गठबंधन जो नाम रखा गया है, अब भारत की बात हो रही है कि भारत इंडिया नहीं कहा जाए, कहाँ कहाँ से हटाएंगे, इंडिया को बदल के भारत बनाया जाएगा, और कितना प्रभाव पड़ेगा 24 के चुनाव में इसका? देखिए, ये तो इनके एजेंडे में रहा है नाम बदलना। नाम नहीं, काम में विश्वास रखना चाहिए। जब आपका काम अच्छा होगा तो नाम अपने आप चल जाता है। इतने दिन से आप इंडिया का नाम बदलना चाह रहे हैं। भारत हमेशा, जब भी हम लोगों को कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, भारत माता की जयकार ही होती है। तो ये थोड़ी ना कहते हैं कि तो भारत माता की जयकार हो, इंडिया की नहीं हो रही है। सारा देश, समूचा विश्व इंडिया और भारत को एक जानता है। हर व्यक्ति का नाम और उपनाम दोनों होते हैं। जो हमारी मूल संस्कृति में है भारत नाम है। उपनाम जब ब्रिटिश पीरियड रहा तो इंडिया रख दिया गया, उस नाम से भी प्रचलित है। उतनी ही आस्था लोगों की इंडिया में भी है, उतनी ही आस्था लोगों के भारत देश में भी है। इससे आस्था बांटी नहीं जा सकती है। लेकिन इस बंटवारे का नाम लेके जो खेल खेला जा रहा है, पब्लिक है, सब जान रही है। अब आप ये देखिए, इतने दिन से महंगाई हो रही थी, पूरी जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। चुनाव आने वाला है, रेट घटा दिए। अरे आम आदमी कहता है, जैसे हम लोग कहते हैं, हम आम आदमी मिलता है, कहता है कि भैया चुनाव आ गया, लग रहा है गैस सस्ती हो गई है। पेट्रोल भी, लोग तो कह रहे हैं पेट्रोल भी सस्ता होगा, और 100% सस्ता होगा पेट्रोल भी। ये तब तक होगा जब तक चुनाव होगा। इसके बाद फिर जनता उसी दंश को झेलेगी। तो जनता कितनी बार देखेगी, कितनी बार उसी धर्म के एजेंडे को देखेगी। धर्म धारण करने वाली चीज़ है, इससे किसी को बांटा नहीं जा सकता। धर्म के नाम पे लोगों के दिलों में आग नहीं लगाई जा सकती। लगाते हैं लोग, कुछ दिन जलती है, अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब लोग जानते हैं कि हमें कैसे रहना है। किस तरह के हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा, जिसमें सारे धर्म के लोग रहते हैं। हमें भी उसी परिकल्पना के साथ रहना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता डॉक्टर सुरभान यादव जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो इंडिया गठबंधन बना ये काम पे विश्वास करता है, नाम बदलने पे विश्वास नहीं करता, और कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन वही जहां एनडीए के लोग हैं वो नाम बदलने को लेके लगातार अभी बात चल रही है कि सत्र भी चलेगा 18 से 22 सितंबर के बीच। अब देखना यह है कि उस सत्र में क्या क्या होता है, कौन कौन से बिल आती है, क्या लोकसभा से हो, क्योंकि बीजेपी लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में क्या उसे पास करा पाएगी कि विपक्ष डगआउट करेगा। अब देखना ये भी बहुत दिलचस्प है। 18 से 22 सितंबर के बीच लोकसभा सत्र चलना है, और 17, 7 और 8 अक्टूबर को एक बार फिर इंडिया की बैठक होगी दिल्ली में। अब देखना कि फिर क्या बीजेपी नए मुद्दे लेके आती है।